नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे पुणे में जो हत्या हुई है उसकी बात करेंगे। और कुछ महीने पहले हम लोगों ने देश में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की कहानी सुनी थी। एक नई नवेली दुल्हन, एक प्रेमी और पति की हत्या। देश उस सदमे से अभी बाहर भी नहीं आ पाया था कि महाराष्ट्र के पुणे में एक और चौंकाने वाली कहानी हमारे सामने आ गई। यहाँ भी कहानी वही, सिर्फ पात्र बदले हुए थे। छोटा सा फर्क सिर्फ इतना है कि सोनम ने शादी के बाद पति की हत्या की, जबकि सिया ने सगाई के बाद अपने मंगीतर को मौत के घाट उतार दिया। सवाल सिर्फ सिया या सोनम का नहीं, सवाल ये कि इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। कहानी के सभी पात्र पढ़े लिखे और संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले हैं। समाज में उनकी अच्छी पहचान है, लेकिन क्या एक शादी या एक सफल नए रिश्ते की नींव डालना, उसकी शुरुआत करने के लिए केवल इतना काफ़ी है? क्या हम नए रिश्ते की नींव डालने के क्रम में कुछ चूक कर रहे हैं, कोई गलती हो रही है, या रिश्ते में धोखा, मक्कारी, छल और हत्या कुछ युवाओं के खून को असर कर गई है? क्या बच्चों की मर्जी जाने बगैर उसका रिश्ता तय करना यही उसकी वजह है? क्या बच्चों पर परिवार और समाज का अघोषित दबाव है कोई? क्या बच्चों पर परिवार के स्टेटस, उसकी प्रतिष्ठा, समाज में उसके रसूख को बनाए रखने और परिवार की परंपरा को कायम रखने का दबाव भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? क्या हमारी परवरिश ऐसी हो गई है कि बच्चे अपने दिल की बात घर वालों को कह नहीं पाते, माता पिता से साझा नहीं कर पाते? या यह सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ, झूठ और नैतिक पतन की कहानी है? क्या एडल्टरी कानून जो लिव इन को लीगल बनाता है, यह भी इसकी एक वजह है? क्या हमारी संस्कृति पर पश्चिम का प्रभाव भी इसकी एक वजह मानी जा सकती है? बच्चे लिव इन रिलेशन में तो रहना चाहते हैं, लेकिन शादी की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। क्या पेरेंट्स के तनावपूर्ण मैरिटल लाइफ बच्चों को शादी की जिम्मेदारी उठाने के प्रति उदासीन बना रहे हैं? आज हम सिर्फ पुणे की घटना का नहीं, बल्कि उस समाज की भी पड़ताल करेंगे जिसने शायद इन अपराधों की जमीन तैयार की है। लेकिन पहले आपको पुणे की घटना के बारे में कुछ बता देते हैं। पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत की खबर जब सामने आई, सभी ने तो पहले इसे एक हादसा ही माना। कहा गया कि ट्रैकिंग के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो खाई में जा गिरा। हत्या की साजिश रचने वाली मंगेतर सिया गोयल भी रो रही थी। दोनों के परिवार शोक में थे। सोशल मीडिया पर संवेदनाएं व्यक्त की जा रही थी। लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो पता चला कि यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि कथित तौर पर एक सुनियोजित साजिश थी। जांच में सामने आया कि फरवरी 2026 में शादी तय होने के पहले से ही सिया अपने प्रेमी चेतन चौधरी के संपर्क में थी। दोनों के बीच 2004 फोन कॉल हुए थे। पुलिस का दावा था कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सिया ने मंगेतर केतन अग्रवाल को अपने जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बहाने लोहागढ़ किले दोबारा ले जाने के लिए इमोशनली राजी कर लिया, क्योंकि इसके कुछ दिन पहले ही सिया केतन को लेकर लोहागढ़ उसे ठिकाने लगाने के प्लान के साथ आ चुकी थी। लेकिन यह उसका पहला प्लान वहां पर फेल हो गया। लेकिन दूसरी बार केतन की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। ट्रैकिंग का बहाना किया। सिया केतन को लेकर लोहागढ़ आई और फिर अपने प्रेमी चेतन चौधरी को भी वही बुलाया और फिर दोनों ने मिलकर उसे 400 फीट नीचे खाई में धक्का देकर मार डाला। पुलिस ने मामले के आरोपी सिया गोयल और प्रेमी चेतन चौधरी को हिरासत में ले लिया है और दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सगाई के बाद केतन और सिया का परिवार इन दोनों की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, उसकी व्यवस्था कर रहे थे। वही सिया पहले से ही किसी और के साथ प्रेम संबंध में थी और इसे परिवार से छुपाए हुई थी। सिया चेतन चौधरी के साथ 1 साल से प्रेम संबंध में थी। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक वो एक दूसरे को 1 साल से जानते थे और इन 6 महीनों में उन्होंने करीब 238 घंटे तक बातचीत की थी। जांच में यह भी सामने आया कि सिया केवल केतन से शादी ही नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे पसंद भी नहीं करती थी और उसे वह अपने और चेतन के रिश्तों में बाधा मानती थी। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और फिर रास्ते से हटा दी। अभी जिन सवालों को हमने शुरुआत में दिखाया था, आज अपने प्रोग्राम में भी हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। सवाल हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या हम नए रिश्ते की नींव डालने के क्रम में कुछ चूक कर रहे हैं,
क्या बच्चों की मर्जी जाने बगैर उसका रिश्ता तय करना इस तरीके की घटना की प्रमुख वजह है? क्या बच्चों पर परिवार और समाज का अघोषित दबाव है? क्या बच्चों पर परिवार के स्टेटस, उसकी प्रतिष्ठा, समाज में उसके रसूख को बनाए रखने और परिवार की परंपरा को कायम रखने का दबाव है? और यह दबाव इस कदर हावी है कि वो हत्या करने तक से भी गुरेज नहीं करते? क्या हमारी परवरिश ऐसी हो गई है कि हम अपने बच्चे के दिल की बात समझ नहीं सकते, या बच्चे अपने दिल की बात पेरेंट्स से साझा नहीं कर पाते, या सिर्फ यह एक स्वार्थ, झूठ और व्यक्तिगत नैतिक पतन की कहानी है? क्या एडल्टरी कानून भी इसकी वजह है? इस पे हम चर्चा करेंगे, इन सारे सवालों पे। लेकिन इससे जानने से पहले, हम अपने मेहमानों से परिचय करवाने से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। शादी से पहले मौत की स्क्रिप्ट, खाई में दफन प्यार का सच। क्या सोनम केस का ही अगला चैप्टर है पुणे मर्डर? एक बाप की आंखों में आज भी वही सवाल तैर रहा है। अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती। बस इतना कहकर वो चुप हो जाता है, क्योंकि इसके बाद शब्द नहीं, आंसू निकलते हैं। जिस बेटे के लिए उसने सपने देखे थे, जिसकी शादी के कार्ड छपने की तैयारी चल रही थी, जिसके सिर पर सेहरा सजाने का इंतजार था, और आज उसी बेटे की तस्वीर के सामने बैठकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। केतन को क्या पता था कि जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी बनाने जा रहा है, वही लड़की उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय बन जाएगी। उसे क्या पता था कि प्यार के नाम पर मिल रही मुस्कान के पीछे मौत उसका इंतजार कर रही है। 400 फीट गहरी खाई में गिरने से पहले शायद केतन ने आखिरी बार उसी चेहरे को देखा होगा जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। कहते हैं जब कोई अपना गले लगाता है तो इंसान खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अगर वही गले लगाना मौत से पहले का आखिरी एहसास बन जाए तो? अगर जिस हाथ को थामकर जिंदगी बिताने के सपने देखे गए हों, वही हाथ आपको मौत की तरफ ढकेल दे तो? अगर जिस चेहरे पर भरोसा किया हो, उसी चेहरे के पीछे साजिश छिपी हो तो? पुणे की पहाड़ियों से आई ये खबर सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है। ये कहानी है प्यार के नाम पर कथित धोखे की, भरोसे के कत्ल की, और उस खौफनाक प्लान की जिसमें शादी से पहले ही दूल्हे की अर्थी उठा दी गई। 400 फीट गहरी खाई, एक मंगेतर, एक प्रेमी और मौत की वो पटकथा जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। क्योंकि सवाल सिर्फ केतन की मौत का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो शायद आखिरी पल तक अपनी ही मौत की साजिश को प्यार समझता रहा। 18 जून, पुणे के लोहागढ़ किले की ऊंची पहाड़ियां, जन्मदिन का बहाना, मंगेतर के साथ घूमने का प्लान, और फिर अचानक 400 फीट गहरी खाई में गिरकर मौत। पहली नजर में इसे हादसा माना गया, लेकिन कुछ दिनों बाद कहानी पलट गई। पुलिस का दावा है कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या। मृतक केतन अग्रवाल रियल एस्टेट कारोबारी परिवार का बेटा है। कुछ ही महीनों बाद शादी होने वाली थी, पर पुलिस के मुताबिक उसकी मंगेतर सिया गोयल इस रिश्ते से खुश नहीं थी। आरोप है कि सिया का एक दूसरे युवक चेतन चौधरी से संबंध था और केतन उनके रिश्ते की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। जांच में जो कहानी सामने आई वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। पुलिस के मुताबिक सिया और उसकी प्रेमी ने पहले भी केतन को रास्ते से हटाने की कोशिश की। एक बार लोहागढ़ में धक्का देने की कोशिश, फिर दूसरा प्लान, फिर तीसरा प्रयास, लेकिन हर बार केतन बच गया। आखिरकार 18 जून को जन्मदिन सेलिब्रेशन और फोटोशूट के बहाने उसे खाई के किनारे ले जाया गया और फिर मौत की गहराई में ढकेल दिया गया। सबसे बड़ा सवाल, अगर शादी नहीं करनी थी तो सिया ने इनकार क्यों नहीं किया? केतन के पिता और परिवार का आरोप है कि रिश्ता खत्म किया जा सकता था, लेकिन मौत का रास्ता ही क्यों चुना गया? परिवार का दावा यह है कि डेड बॉडी मिलने के बाद भी सिया के व्यवहार ने कई सवाल खड़े कर दिए। यही वजह रही कि परिवार शुरू से ही हादसे की थ्योरी पर भरोसा नहीं कर रहा था, और यहीं से शुरू होती है सोनम रघुवंशी केस से इसकी समानता। दोनों मामलों में रिश्तों के पीछे छुपे दूसरे रिश्तों की चर्चा, दोनों मामलों में शादी या रिश्ते को लेकर असहमति
और दोनों मामलों में आरोप है कि भरोसा करने वाले शख्स को ही मौत की चाल में फंसाया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि एक कहानी मध्य प्रदेश से जुड़ी थी और दूसरी पुणे की पहाड़ियों से, लेकिन सवाल एक ही है, क्या प्यार अब भरोसे का नाम नहीं बल्कि साजिश का दूसरा चेहरा बनता जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने सिया गोयल और उसकी कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल, तकनीकी सबूत और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। अब अदालत तय करेगी कि आरोप कितने सच हैं। एक तरफ शादी की तैयारियां, दूसरी तरफ मौत की तैयारी, एक तरफ भरोसा, दूसरी तरफ धोखा, और अब पुणे का ये केस पूरे देश को झकझोर रहा है। लेकिन केतन की मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या प्यार अब मौत का दूसरा नाम बनता जा रहा है? क्या रिश्तों की आड़ में रची जा रही हैं खौफनाक साजिशें? क्या शादी से पहले ही लिखी जा रही हैं दुल्हों की मौत की स्क्रिप्ट? आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों केतन की हत्या में केवल सिया और जो चेतन है उसी को हम जिम्मेदार माने। तीसरा जो है, जो तीसरे के रूप में कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, समाज भी हो सकता है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि इसकी चर्चा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर हम जान लेंगे, ढूंढ लेंगे, तो शायद इस तरह की घटनाएं आगे से नहीं हो। हमारे साथ और भी दो मेहमान हैं, 3 मेहमान बने हुए हमारे साथ, तीनों उनके पास हम जाएंगे। और एक बार मैं अंजू जी के पास जाऊँगा। अंजू वार्जने हैं हमारे साथ। अंजू जी, क्या आपको लगता है कि जो बात मैंने अभी मधु जी से की कि इसमें माता पिता के बीच में, अगर माता पिता के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, चाहे वो लव मैरिज के बाद हो या अरेंज मैरिज के बाद हो, अगर संबंध अच्छे नहीं हैं और उस तनावपूर्ण संबंध के बीच में अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसके दिमाग पे जो असर होता है, उसके दिमाग में जो एक चित्र, मैरिज को लेकर के जो एक चित्र बनती है, वो चित्र कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग के एक बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो पड़ा होता है, जो आपको ऐसे डिसीजन जब आते हैं, ऐसे फैसले जब लेने होते हैं, तो वो बिल्कुल प्रमुखता से आपके सामने आ जाता है, आपको रोक लेता है फैसला करने से। तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए, माँ बाप का अगर आपस में डिस्प्यूट रहा या फैमिली लाइफ अच्छी नहीं, तो उससे बच्चे का शादी के प्रति मन हटेगा, पर मर्डर की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि ये केस पहले हम पिक्चर में देखते थे, वो अब हकीकत में आने लगा है। लड़कियां इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हैं? पहले होता था, माँ बाप को पता होता था लड़की का अफेयर चल रहा है, माँ बाप सोचते थे शादी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, भूल जाएगा। हम लोग का एक जो टाइम था 90 की सेंचुरी में, तो बहुत सारी लड़कियों का अफेयर होता था। पहले इंटरनेट का टाइम नहीं था और लोग पिक्चर ही देखते थे केवल। जब से ये इंटरनेट आया, तब से प्लानिंग मर्डर की होने लगी। मर्डर कैसे होगा, कहाँ से इतनी ताकत आएगी? आप ये सोचिए, एक छोटा सा मेढक जब बायोलॉजी में काटना होता है, तो हम लोग चाकू उठाते हैं ना, तो डर लगने लगता है। किसी इंसान का मर्डर के लिए क्या 2 लोग जिम्मेदार हैं? ये 2 लोग जिम्मेदार हैं? नहीं, यहाँ इसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी ताकत है जो वो हमको करने के लिए मोटिवेट कर रही है। देखिए, वो इतना पैसे वाला था, शादी भी अच्छी से होती, सब कुछ होता, पर उसको कहीं ना कहीं वो लड़का कुछ ऐसा अट्रैक्शन या ऐसा फोर्स कर रहा था, जिसके कारण वो इतना बड़ा कदम उठाया। शादी तोड़ देती। माँ बाप को हर केस में आप मत सोचिए कि नहीं पता होता। बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जिसमें पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है। मैंने इससे पहले एक और रिपब्लिक भारत का मंच साझा किया था, उसमें यही बात थी, कहीं लड़की सुसाइड कर लेती है और कहीं लड़का सुसाइड कर लेता है और कहीं मर्डर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे, मैं अभी भी कहूंगी कि मोरल वैल्यूज खत्म हो रहे हैं। हमने इंटरनेट की दुनिया में बच्चों को पूरी तरह रमा दी। पहले हम अपने आस पड़ोस रिलेटिव्स का लिहाज करते थे कि हमारा परिवार की क्या बेइज्जती होगी, कितनी इंसल्ट होगी समाज में, हमारा पड़ोसी क्या कहेगा, हमारा रिश्तेदार क्या कहेंगे। अब
बच्चे का परिवार केवल मुझे लग रहा है दो- कि डॉक्टर अंजू, आपने जो अभी कहा ना, हमारा पड़ोसी क्या कहेगा, हमारा परिवार, हमारा समाज क्या, मोहल्ला क्या कहेगा, मुझे लगता है ये जी। वजह है। आप जिसको इसको कह रहे हैं, आप इसको कह रहे नहीं कि ये वजह है। इसी वजह से जी। बच्चे बताते नहीं है। मुझे लगता है कि आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। पर मैं इसको दोनों नहीं, मामले में आप लूंगी, गलत दोनों व्याख्या कर मामले रही हैं। में अगर लूंगी। आपको लगता है बच्चों पे अगर यही दबाव, तो मैं कह रहा हूँ इसी दबाव के कारण कि ठीक है, अरे यार मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स को, परिवार वाला क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसी की वजह से वो बच्चे बताते नहीं है आपको मन की बात। सर, पर अब देखिए और- सिनेरियो चेंज हो रहा है। पहले इंटरकास्ट मैरिज की प्रॉब्लम थी कि बच्चे इंटरकास्ट मैरिज मतलब कास्ट के होने के कारण माँ बाप को नहीं बताते थे, पर अब माँ बाप ने समझौता कर लिया, वो इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहे हैं। मर्डर, देखिए सर, यहाँ मर्डर हुआ है, यहाँ केवल माँ बाप को नहीं, बताना। मैं मर्डर पे, देखिए मैं मर्डर के बहाने इस समस्या पे चर्चा कर रहा हूँ, मैं मर्डर पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप इस बात को समझिए। आप जी। कोई बेटी आत्महत्या कर लेती है, कोई बेटा जो है सुसाइड कर लेता है शादी, क्योंकि दोनों की मर्जी के खिलाफ अगर आप शादी करा देंगे उसकी, और उसका रहना मुश्किल, रोज रोज लड़ने से अच्छा है कभी एक ऐसा कंडीशन आएगा कि दोनों में से कोई जो है सुसाइड कर लिया। कभी कभी मैंने तो ऐसे भी उदाहरण देखे कि दोनों ने सुसाइड कर लिया। तो इसके लिए हम और आप, अभी जो आपने कहा कि भाई पहले हम मानते थे, तो पहले गलत करते थे हम। पहले आपने समाज पे, आपने बच्चों पे इतना दबाव डाल दिया कि वो अपनी मर्जी को दबा लेते थे, और आपने उसकी कुंठा, आपने उसके जिस बच्चे की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी आप करते हैं, और वो पूरा जीवन जो है अपना वो एक दबाव में अपनी खुशी को बलि चढ़ा करके वो रहती है। कभी उससे आपने बात की है कि उसकी पीड़ा क्या है? तो वो दर्द झेल करके पूरी जिंदगी काट दे, या अपनी मर्जी से शादी करके अच्छे से जिंदगी हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। हम क्या चाहेंगे? पेरेंट्स तो ये चाहेंगे हमारे बच्चे खुश रहें। तो ये चीज जो आप कह रहे हैं कि बच्चे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इंटरनेट का, ये इंटरनेट और इस पे जो है ना, ये जो है ना गलत बात है कि आप किसी पे जिम्मेदारी थोप दे रहे हैं। जिम्मेदारी गलती अपने है, मतलब धूल चेहरे पे है, साफ हम आईना कर रहे हैं। तो आपको अपने अंदर, हमारे अंदर सुझाना, क्योंकि बात करने के क्रम में ही आपने सॉल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम को आपने बता दिया। और यही मेंटालिटी, यही सोच जो है, यही समस्या है। हम समस्या को समझते नहीं कि समस्या है क्या, हम उसे जनरलाइज कर देते हैं कि नहीं ये तो है, ये तो समाज का नॉर्म्स है। समाज के नॉर्म्स बदलने चाहिए ना समय के साथ। आज पहले जो चीजें थी वो आज नहीं है यार। तो हम समाज के साथ अगर नहीं बदलेंगे तो हम इस तरह की घटनाएं रोज हमारे सामने आएंगी। मैं यही चीज़ मैं एक बार जिंदल जी के पास जाऊंगा। जिंदल जी, जो हमने कहा कि जिस पेरेंट्स के शादी सही ढंग से नहीं चलती है, उनके बच्चे जो बड़े होते हैं, खासतौर पे ये अरेंज मैरिज में देखते हैं, बहुत सारे लव मैरिज में भी हमने देखे हुए हैं कि उनका संबंध ठीक नहीं चल रहा है और उनको देखते हुए बच्चे बड़े हो रहे हैं। बच्चे रिएक्ट नहीं करते, बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन समझते सब कुछ है। और उनकी समझदारी, उनकी समझ जो है वो किस रूप में रिएक्ट करेगी, इससे हम और आप जो है बिल्कुल मतलब अनजान होते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो घटना है वो उसी तरीके का रिएक्शन है। और इसमें हम केवल जो है सिया को दोषी क्यों मानते हैं, हम चेतन को क्यों नहीं दोषी मानते? चेतन भी तो बराबर का जिम्मेदार है ना। चेतन भी तो उसी समाज से आ रहा है, तो चेतन भी तो मना कर सकता था, नहीं यार इसको छोड़ दो, तुम मना कर दो। लेकिन चूंकि दोनों आदमी उसी पेरेंट्स से, तो दोनों की गलती है। लेकिन हम क्या है, समाज में हम आरोपी ढूंढ रहे हैं, हम केस पे बात नहीं कर रहे हैं। कानून तो केस को देख करके सजा देगा, लेकिन समाज को सोचना यह है कि आगे इस तरीके की घटना ना हो। विनीत जी। बिल्कुल मुकेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैंने जैसे पहले बोला था, मुझे लगता है कि कंडीशन ऑफ माइंड जो है, जो एक साइकोलॉजिकल जो यहाँ पे इशू है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर घर के अंदर माँ बाप के संबंध आपस में अच्छे नहीं है, मैट्रिमोनियल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो बच्चा चाहे बोले नहीं लेकिन समझ सब कुछ आता है और देखता है। उसका हर तरीके का, सिर्फ इतना नहीं कि वो शादी नहीं करना चाहता, उसको और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं जो कि सामाजिक रूप से भी, और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें उनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप जो आगे शायद बनती हैं, उनके अंदर भी बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूँ निभाती हैं। और बिल्कुल सही बात है कि एक मेंटल कंडीशन जो होता है वो आपके, चाहे घर के संबंध हो आपस में माँ बाप के उनसे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके आस पड़ोस वाले हों, हर चीज़ का इम्पैक्ट आपकी जो परवरिश होती है उसके ऊपर पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि घर वाले जो आपको सिखा रहे हैं सिर्फ आप उनकी चीज़ों को सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समाज के समय के साथ समाज को बदलना पड़ता है, लेकिन वो समाज कितना बदल रहा है आज भी, मैं मानता हूं कि आज भी अगर किसी की बेटी अगर कहीं अपने घर की मर्जी से अगर कहीं बाहर शादी करती है, तो आज भी ऐसे मुझे लगता है कि 80% लोग आज भी ऐसे हैं जो इस बारे में बात करते हैं, जो इस बारे में कहीं ना कहीं फैमिली को, माँ बाप को, या लड़की के लिए या लड़के के लिए इस तरीके की बातें करते हैं जो ऑफेंडिंग होती हैं।
तो ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने बड़ा ओपन माइंडली इसको एक्सेप्ट कर लिया है। कहीं ना कहीं वो माइंडसेट, जो माइंडसेट पहले था वो आज भी है। और मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि समाज क्या कहता है या किस तरीके के ताने जो आस पड़ोस या घर में या रिश्तेदार जो लगाते हैं या मारते हैं, उसको लेकर भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कारण है इसके पीछे कि शायद बच्चे जो है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हैं इन चीज़ों को बताने में घर से। और मेरा मानना यही है कि ये पर्सनल मैटर है और लोगों की पर्सनल लाइफ की बात है। लोगों को और हम सब लोगों को, जो समाज के लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर कोई महिला या कोई व्यक्ति किसी के साथ नहीं रहना चाहता तो बिल्कुल उसके लिए प्रोविज़न है, उसके लिए यहाँ पे कानून है, उसके लिए तरीके हैं, उनको वहाँ पे छोड़ देना चाहिए अकेला, और जहाँ जो रहना चाहते हैं वो वहाँ रहे। लेकिन अपनी विलिंगनेस या अपनी जो चीज़ें हैं वो दूसरे के ऊपर इम्पोज करना मुझे लगता है कि गलत है। और ये बात हमें समझनी होगी। अगर हमने अपने आप को इतना मॉडर्नाइज कर लिया है, हम सब लोग यहाँ बैठ के बड़ा आसानी से बात करते हैं कि देखिए समाज बदल गया है, समाज के अंदर मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, लेकिन जो धक्कियानुसी बातें हैं हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्या वो सब चीजें हम अपने घर के लिए या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक्सेप्ट करते हैं? ये भी बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा ओवरऑल चेंजेस की जरूरत यहाँ पे जो है वो चाहे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जिंदल जी। लेकिन मैं जब रिसर्च कर रहा था, मैं जब सोच रहा था इसको, मैं 3 दिन से सोच रहा हूँ इस घटना को देख करके, मैं जो एक चीज़ इस पूरी घटना में इसमें जो मुझे लगा कि एक ही चीज़ है जो हमें सोचना है, जिसके लिए हमको और आपको समाज को सोचना चाहिए कि अब लव मैरिज हो या लिव इन हो या अरेंज मैरिज हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ जो जिस कारण से मर्डर किया गया है, जिस कारण से हत्या हुई है, वो ये है कि आपको अपनी बात पेरेंट्स को कन्वे करने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये फोर्स कहाँ से आता है बच्चों में, ये क्यों आ रहा है? मैं इसका रीज़न जानना चाहता हूँ। मतलब आखिर बच्चे क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आप क्या पर्टिकुलर देखिए, हम लोग भी समाज में रहते हैं, हम लोग अपने बच्चों को लगता है कि हमने अपने बच्चे को उस लेवल तक परवरिश दी है उस तरीके की कि वो अपनी सब बात साझा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स से ही चूक हुई है ना, कि वो अपनी बात साझा नहीं कर रहे हैं आपसे। तो आप पे समाज का दबाव है, आप पे परिवार का, जैसा कि अभी डॉक्टर अंजू कह रही थी, बातचीत में वो विरोध करते करते वही बात बोल गई जो समस्या है इनफैक्ट, कि समाज क्या आज इंटरनेट के ज़माने में लड़कियाँ, अरे इंटरनेट से क्या होगा भाई? आप इंटरनेट से, आपको ये थोड़ी कहता है कि आपने जो फैसला किया वो बच्चे मत बताओ, चाहे आपने जो फैसला किया इसके लिए किसी की हत्या कर दो, ये तो इंटरनेट नहीं बताता आपको। ये डिसीजन तो आप लेते हैं ना। और वो डिसीजन जब डिसीजन लेने की स्थिति में आता है किसी भी तरीके से, तो उसमें समाज का और परिवार का रोल होता है। आपका बच्चा किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से बड़ा होता है, परिवार का रोल होता है उसमें। तो हम परिवार के लेवल पर जानना चाहते हैं कि क्या ये वजह है कि नहीं, क्योंकि मर्डर की वजह जो है वो इलीगल रिलेशन या प्रेम संबंध नहीं है। मर्डर की वजह यह है कि आपने बात साझा नहीं की, आपने हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो उसकी मुझे लगता है कि उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए हमें। बिल्कुल मुकेश भाई, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके पीछे सारे कारण हैं जो आप बात कर रहे हैं, चाहे आप फैमिली की बात करें, चाहे वो समाज की बात करें। मैंने जैसे बोला कि मुझे लगता है कि आज भी 80% लोग ऐसे हैं समाज में जो लोग अगर इस तरीके से या किसी से आप अपनी घर की मर्जी से अगर आप शादी करते हैं या किसी के साथ चले जाते हैं या घर से अलग जाके आप शादी करते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं और लोग आपको ताने मारते हैं, आपकी फैमिली को ताने मारते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात, अगर आप फैमिली की बात करें तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे बच्चों ने अपने माँ बाप को बताया, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप फोर्सफुली बच्चों की शादी वहाँ करते हैं जहाँ पे वो नहीं चाहते। तो ऐसी चीज़ें भी सामने आती रही हैं। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ सब लोगों को समझने की जरूरत है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो समाज के लोग हो, या वो लोग हो जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इन सबको समझने की बात है कि ऐसा एक्सट्रीम स्टेप जो सिर्फ आप अपनी जिंदगी को खराब करने की जगह या अपनी जिंदगी को सही करने की जगह आपके उस स्टेप से किसी और ऐसे व्यक्ति की जिसका शायद कोई लेना देना नहीं था आपके साथ, और वो अनजाने में या आपकी मर्जी से आपके लाइफ में, आपकी फैमिली की मर्जी से आपकी लाइफ में आना चाहता है, और उसके बावजूद आप उसको भी उसमें इम्प्लीकेट कर लेते हैं। और इतना बड़ा नुकसान एक फैमिली का आपने कर दिया, एक बच्चा किसी फैमिली का चला जाना मुकेश जी बहुत दुखदाई होता है। और वो भी इस एज पे जहाँ पे लोग अपने देखो एक बच्चा केवल नहीं गया, 3 बच्चे गए। हमें तीनों के बारे में सोचना है। बिल्कुल 3 बच्चे गए, और ये अगर बच्चा अगर गया है, तीनों बच्चा गया, तीनों हमारे एसेट थे। हम केवल ये नहीं कहते कि आपने केवल एक केतन की हत्या की। केतन की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? केवल ये दोनों बच्चे, सिया और चेतन?
मुकेश जी, मुझे लगता है, मैं फिर वही कहूंगा कि मुझे लगता है कि यहाँ पे चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उन दोनों को इतना बोल्ड अगर वो इतने थे कि वो मर्डर तक जा सकते थे, तो वो मर्डर तक जाने के बाद अब उनको नहीं पता कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्या उन्होंने ये नहीं सोचा था? मैं ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इन दोनों की गलती नहीं है या सारी गलती इनकी है, लेकिन बहुत बड़ी गलती इन दोनों की है, क्योंकि इन दोनों को ये पता था कि इसके बाद होगा क्या। क्या इस अब उनको सारी जिंदगी उनके परिवार को नहीं सहना पड़ेगा? क्या उन्होंने उन दोनों की वजह से उस तीसरे परिवार का, जिसका कोई लेना देना नहीं था, क्या उनके बच्चे के या उनकी फैमिली के साथ जो हुआ वो गलत नहीं हुआ? तो ये बहुत बड़े सवाल है मुकेश जी, मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है हर व्यक्ति को कि अगर आपका बच्चा शादी करना चाहता है तो आप पूछें, बताएं, और अगर नहीं बता रहा है बच्चा तो मुझे लगता है शायद जो हम पहले करते थे, जो हमारी फैमिलीज में पहले होता था कि एक नज़र होती थी बच्चे के ऊपर कि आप समझते थे कि हाँ बच्चा यहाँ ये कर रहा है वो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत फ्रेंकली होकर आप बच्चे से फैमिली वाले पूछते भी हैं, लेकिन बच्चे तब भी नहीं बताते। और जब आप उस कदम पे आगे बढ़ जाते हैं तब ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें और हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है, कम से कम अपनी। क्या जिंदल जी, मंजू जी, मैं आप तीनों अपने पैनलिस्ट से पूछना चाहूँ, क्या अब जो शादी तय हो, हमें इन सब घटनाओं से सीख लेते हुए जब हम शादी किसी की तय करते हैं परिवार में, समाज में, दोस्तों में, तो हमें अब जो है पहले बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में पता करना जो है, मुझे लगता है कि अब एक सबसे ज़रूरी जो अहम जो बात है इसको रखना चाहिए। मंजू जी, अंजू जी, देखिए अब इतने हादसों के बाद माँ बाप को और दोनों साइड के, लड़के और लड़की के, दोनों के बैकग्राउंड को चेक करना चाहिए और ये हादसे ना हो समाज में, इसके लिए हमको काम करना है। क्योंकि 3 परिवार, अगर बात सही थी कि अगर मर्डर जा सकते थे तो दोनों लोग अपने माँ बाप को भी बता सकते थे। ऐसा क्या डर था कि वो मर्डर कर सकते हैं और माँ बाप को नहीं बता सकते कि हमको शादी नहीं करनी? लड़की भी बता सकती थी, या लड़का जो जिसे भी शादी हो रही तय हुई थी, जिसका मर्डर हो गया, वो उसको बता देती, वो अपने परिवार से मना कर सकता था। आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मर्डर तक ले जा सकता है और अपनी बात रखने के लिए मुहिम को हिम्मत दे रहा है? इस पर आज हम सबको मिलकर काम करना होगा कि ये घटना दोबारा से ना हो, क्योंकि बच्चा गया है किसी के परिवार का, उसको अब दूसरे परिवार का बच्चा आया है, उसके लिए हम सबको काम मिलकर करना होगा। उसमें मीडिया की भी बहुत भूमिका रहेगी, समाज एक्टिविस्ट की भी रहेगी और वकील साहब की भी रहेगी। ये संरचना सब हमारी एक ऐसी बने कि शादी से पहले, चाहे लड़के वाले तहकीकात करते हैं, पता नहीं कैसे नहीं पता चला, क्योंकि हमारे यहाँ जब हमारी भी शादी तो हर कोई लड़की के बारे में पता कराता, उसकी फ्रेंड सर्कल से, सब जगह से। अब ये क्यों नहीं हो पा रहा? ये मेरे लिए भी बड़ा प्रश्न है कि किसी का मैं तो जानता हूँ कुछ एजेंसियों को, मैं मधु जी आपसे, मैं तो कुछ एजेंसियों, जिंदल जी, जो एजेंसियां यही काम करती हैं। जैसे आपके शादी अगर तय होगी, आप एजेंसी को आप दे दीजिए, उसका फोटो पता, वो आपके पीछे जो है वो आपका पूरा जो है 2 महीने पूरा बायोडाटा ला के दे देगी। लेकिन लीगली इसका क्या पोजीशन है? जी, जिंदल जी ने हाथ उठाया। जी जिंदल जी। मानता हूं आपकी बात को, लेकिन मुझे बहुत सही बात है, क्योंकि हो क्या गया है, अब ग्लोबलाइजेशन की जब हम तरफ बढ़े हैं तो अब ये सब चीजें सामने। लेकिन पहले सही कह रही है यहाँ पे डॉक्टर अंजू जो है, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले समाज में ये प्रोसेस था कि आपके आस पड़ोस से ही आपको सब कुछ पता चल जाता, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन हुआ, एक सिटी से दूसरी सिटीज में शादी होती है, लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, आपके साथ के घर में कौन रह रहा है आप बिल्कुल उसको भी नहीं जानते। तो इस ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको अल्टरनेटिव रूट्स अपने लेने होते हैं। और मैं मानता हूं कि अब जब ऐसी सिचुएशन आ गई है तो ऐसी एजेंसीज आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं कि आप लड़के के लिए या लड़की के लिए या लड़की के घर वालों के बारे में जानने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर अगर आप करना चाहें, मुझे लगता है उनकी सहायता लेना या उनका सहयोग लेना बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि आप उस बड़ा नुकसान सहन करें, इससे अच्छा ये है कि आप ऐसे एजेंसीज के पास जाएं कि कम से कम आपको ये एश्योरिटी हो कि आप कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे। पैसा सब कुछ नहीं होता, और हमारे समाज में बहुत बड़ा एक मिथ है। आज जो ये फैमिली है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें मर्डर हुआ है, मुझे सुनने में आया कि बहुत इन्फ्लुएंट फैमिली थी। बहुत बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन थे जी। 17 करोड़ का तो इन्होंने अपने शादी का वेन्यू जो है वो उन्होंने बुक कराया हुआ था। अब सोचिए मुकेश जी कि उस फादर के लिए जिसके बच्चे की अब मर्डर यहाँ पे कर दिया गया, उस फादर के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा। जो व्यक्ति अपने घर में अपनी बहू को लाने के लिए इतनी बड़ी तैयारियां कर रहा है
और उस तैयारियों के बीच में अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अब हम लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि काम करने के लिए बहुत चीज़ें हैं लेकिन आजकल कोई किसी की बात मानता नहीं। अगर मैं किसी को कहूँगा कि भाई आप ऐसा कीजिए तो कोई मानेगा नहीं। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को कॉन्शियस होने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जो सामाजिक रूप के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं अपने सेफगार्ड के लिए आपको पहले, शादी से पहले जो इन्वेस्टिगेशन होती है, चाहे वो लड़के की हो चाहे वो लड़की की हो या परिवारों की हो, वो सब मुझे लगता है कि अब करानी बहुत ज़रूरी हो गई। अब तो लोग, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि अब जब लोग शादी के लिए जाते हैं तो मेडिकल जो है, मेडिकल और फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो पेपर के ऊपर लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं और उसमें कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि ये सब चीज़ें अब सामने आ रही है। लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के शादियां करते हैं, उसके बाद विदेशों में तो ये है, ये तो कानून है विदेश में, जो आपको अपना ब्लड ग्रुप बताना पड़ता है, आपको तो बहुत मुझे सारी लगता है कि- बीमारियों के बारे में डिक्लेरेशन देना पड़ता है और ये जरूरी भी है, क्योंकि आपका बहुत सारे ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं जिसमें अगर शादियां होती हैं तो फिर बच्चे आपके विकलांग हो सकते हैं, उसके बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तो ठीक है, ये तो करना चाहिए ये सब बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ मुकेश जी कि बहुत ज़रूरी हो गया है और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को हमें अपनी रेगुलर लाइफ में लाने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो ऐसे केसेस जिनकी हम आज जैसे हम बात कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज को या कानून को मानने को तैयार नहीं है, लोगों को कानून। और देखिए, आप समझिए यहाँ पे आप इस जो मेंटलिटी की हम लगातार बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, कि ये देखिए कि जो ये दोनों लोग हैं, चाहे वो लड़के और लड़की जिन्होंने मर्डर किया, आप देखिए कि उनको इतना आसान लगा मर्डर करना कि वो अपने घर वालों को बताने से ज़्यादा उन्होंने सोचा कि नहीं, हम मर्डर कर देंगे तो शायद बच जाएंगे, या हम तो ये कहीं समाज का प्रेशर। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रही है। उनको लगा कि मर्डर करके बचा जा सकता है, परिवार को बता करके हम नहीं बच सकते। यही जो गैप है ना, इसी गैप पे जो मुझे लगता है सोचने की जरूरत है। मधु जी, आखिरी कमेंट, क्या आपको लगता है कि जैसा कि जिंदल जी कह रहे हैं, जैसा कि मैं भी शुरू से बता रहा हूँ कि ये जो गैप है, लोग बोल रहे हैं मर्डर करके तो बच सकते हैं, चीज़ों को छुपा लेंगे, हमने प्लानिंग कर ली है, लेकिन अगर पेरेंट्स को बता दिया तो शायद हम नहीं बच पाएंगे, हमारा रिश्ता नहीं बच पाएगा, इसलिए मर्डर कर लो यार, वो ज़्यादा आसान है। सर, मैं तो अब इसमें ये कहूंगी कि पेरेंट्स को बताने के बाद अगर पेरेंट्स राजी नहीं है तो वो लोग अपने आप कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, अपने आप जाके शादी भी कर सकते हैं। किसी दूसरे को मारने से क्या फायदा है? ये कहीं ना कहीं मानसिक विक्षिप्तता दोनों की है, इसमें वो मेंटली डिस्टर्ब है और कुछ नहीं है। उनको ये है कि मर्डर ज्यादा इजी है, मार दो, खत्म करो। मतलब मेरा तो कहने का ये, अगर इतनी हिम्मत वाली थी तो कोर्ट मैरिज कर लेती, जाके वो दोनों जाके कोर्ट मैरिज कर लेते, जाके आर्य समाज में शादी कर लेते। ये तो सामान्य चीजें, मैं इस पे नहीं, देखिए ये तो हम लोग सामान्य, जब सामान्य लोग कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, शादी के बाद एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, तो मुझे समझ में आता है। लेकिन जब इस तरीके की बातें होती तो मुझे लगता है कि ये हमें इस पे ये भी सोचना चाहिए कि क्यों जो है आदमी बताने की बजाय मर्डर करना जो है वो ज्यादा आसान समझता है। ये केवल इसलिए समझता है सर, आजकल मैं बता रही हूँ ना, ये मेंटल मानसिक विक्षिप्तता है हर एक। आजकल एक ऐसा हो गया है कि तो दो मानसिक, तो आप कह रहे हैं कि दोनों मानसिक विक्षिप्त थे, जो क्योंकि वो तो लड़की सिया और चेतन विक्षिप्त हैं, जब दोनों लव कर सकते हैं, एक साथ से ये मैं इस पे मुझे लगता है कि मैं तो एग्री नहीं हूँ। खैर हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा हमें, तो मैं तो आपसे सहमत नहीं। मैं आखिरी कमेंट दोनों अपने पैनलिस्ट लूंगा। क्या आप एग्री हैं इसमें जिंदल जी? नहीं मुकेश जी, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे सब लोगों का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, चाहे वो लड़का और लड़की जिन्होंने मर्डर किया, चाहे समाज हो, चाहे उनके माँ बाप हो, सब लोगों की इसमें भागीदारी है। कोई एक व्यक्ति इसमें जिम्मेदार नहीं है। कहीं ना कहीं हम सब लोगों की यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी थी और हम लोगों ने वो नहीं निभाई, तभी आज हम इस बिल्कुल बहुत सारी चीजें मिल करके एक इफेक्ट जो है वो पैदा करती है और हम सिर्फ इफेक्ट को देखते हैं। जिन चीज़ों से मिल करके वो इफेक्ट हुआ है हम उसको भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि उसी को देखने की जरूरत है। डॉक्टर अंजू। हाँ, सर का कहना ठीक है कि लड़के लड़की दोनों प्लानिंग नहीं की होगी, इसमें और लोग भी शामिल होंगे जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ है। तो हमको केवल उसी कारण को खोजकर काम करना पड़ेगा कि मर्डर ना हो। ठीक है हमारे साथ, ठीक है हमारे पास, मैं मंजू जी रोकना चाहूंगा, मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अंजू जी आपका, विनीत जिंदल जी आपका और मधु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया। लेकिन आज भी केतन की हत्या तो हो गई, लेकिन हत्या के लिए जिम्मेदार जिन दो लोगों को पुलिस पकड़ रही है वो कानून के तो अपराधी हैं, उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए समाज जो जिम्मेदार है, समाज जिस तरीके से फैसले ले रहा है, क्यों बच्चे आजकल अपनी बात पेरेंट्स से बता नहीं सकते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमें इसके लिए भी जो रीज़न है उसको तलाश करने की ज़रूरत है, उसे जानने समझने और उसका समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।